बिहार बदलाव यात्रा को लेकर समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिथान स्थित गांधी मैदान आ रहे हैं जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी। वहीं भावी प्रत्याशी इंदु गुप्ता के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं भव्य तैयारियां की गई। गायिका उषा यादव, छैला बिहारी भी रहेंगे मौजूद। बिहार बदलाव यात्रा है। लगातार आप क्षेत्र में जा रहे हैं। हसनपुर विधानसभा के लगभग सभी गांवों का आपने भ्रमण किया है, सभी पंचायतों का भ्रमण किया है। क्या लग रहा है कल कितनी की संख्या में यहाँ पे लोग जुटेंगे? सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम। जो कल प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं हसनपुर विधानसभा में, पूरे 38 पंचायत है। 38 पंचायत में हर गांव घूमी हुई हूँ, तो कल बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे। आप ये पूछिए भीड़ इतनी आएगी, उसको संभालेंगे कैसे, हमें इस बात की टेंशन। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक नया पार्टी जिसका इस 2024 से पहले किसी को नाम भी पता नहीं है, कौन है प्रशांत किशोर जी, कौन है, क्या पार्टी है जन स्वराज, इसके बारे में आप आज घर घर तक पहुंचा दिए हैं इस मामले को। क्या लगता है आपको कि क्षेत्र के लोगों का सहयोग किस तरह से मिल रहा है आपको? देखिए, क्षेत्र के लोग का पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि ये शिक्षा रोजगार की बात कर रहे हैं। जो आज तक कोई भी शिक्षा रोजगार के बारे में नहीं बात किया। हम लोग 15 साल दिए लालू जी को, 20 साल दिए नीतीश जी को। क्या रोजगार और शिक्षा की बात हुई? यहाँ प्लान रोकने की बात हुई? जो हमारा बिहार है वो मजदूर का फैक्ट्री बन के रह गया है। प्रशांत किशोर जी 3 साल से घूम रहे, बिहार में घर घर घूम रहे हैं और सबको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो शिक्षा रोजगार देंगे, बिहार का बदलाव करेंगे। तो बिहार का बदलाव हम सब बिहारी भाइयों के अंदर जज्बा है कि बिहार का बदलाव होना चाहिए। और जो भाई हमारे बाहर काम करने जाते हैं उनको पता है जो हम बिहार वासियों को बाहर में कैसे बिहारी बोल के गाली दिया जाता है। इसलिए हम लोग सबको प्रशांत किशोर जी के साथ है। अब पूरी पब्लिक, खास करके युवा, उनको समझ आ रहा है जो बिहार बदलाव होना चाहिए और वो साथ में है। बिहार में मूल रूप से दो पार्टी का नाम लोग जानता था, दो गठबंधन, एनडीए और महागठबंधन। और आज लगभग बिहार के अधिकांश जिलों में इसका प्रशांत किशोर जी का नाम चल रहा है। और आप खास तौर पे हसनपुर विधानसभा के 38 पंचायत में, विभिन्न पंचायतों में दौरा करने के बाद हम लोगों को लगा है कि जन स्वराज एक जैसे एनडीए और इंडिया का नाम ही भूल गया है लोग। इस तरह का माहौल आप बना दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे भावी प्रत्याशी आपके विधानसभा से भी, आपके पार्टी से हैं, बावजूद आपका नाम पूरे विधानसभा में चर्चा में बना हुआ है। देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, जो इसके लिए जो हमारे हसनपुर विधानसभा के जो जनता है वो समझदार है। और सबसे बड़ी बात, मैं औरत हूँ, 70 साल से कभी भी यहाँ कोई औरत एमएलए के लिए तैयार नहीं हुई। और कोई भी आज तक जो एमएलए है वो घर घर जाके किसी से नहीं मिला है। जब वोट का टाइम होता है तभी वो 2 महीना रोज शो करते हैं, वोट ले जाते हैं। आज आप घर जाके लेडीज से पूछिए, क्या किसी विधायक को वो लोग देखे? राजकुमार जी हो गए या तेज प्रताप जी हो गए, बोलेंगे नहीं देखे ना, हम लोग समझते हैं। लेकिन मैं एक औरत हूँ, उनके घर तक जा सकती हूँ। उनको से यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो आप अपनी वोट का कीमत को समझिए, और जो आपके बारे में, आपके बच्चों के बारे में सोचता है, जो बिहार का विकास करना चाहता है, हसनपुर विधानसभा का विकास होना चाहिए, तो आप प्रशांत जी को वोट करिए। स्कूल के बैग छाप में इस बार वोट करिए और अपना बदलाव करिए। विधानसभा का विकास होना चाहिए, अपने बच्चों का विकास होना चाहिए, अपना विकास करिए। कल के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? कल के जो कार्यक्रम है प्रशांत किशोर जी का, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? इसके लेके मैं सभी जितने भी हमारी जनता मालिक है हसनपुर विधानसभा को, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, हमारे दीदी, हमारी बहन, हमारी चाची, चचा, हमारे जो युवा है वो भारी से भारी संख्या में है। और जो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी है, उनके विचारधारा एक बार सुने, उनको देखें, उनको जाने। वो वोट मांगने नहीं आ रहे हैं, वो आपको समझाने आ रहे हैं, जो आप समझिए उनको। वो बिहार बदलाव करना चाहते हैं, तो बिहार बदलाव प्रशांत किशोर जी अकेले नहीं कर सकते हैं। वो आपको जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार बदलाव हम बिहारी वासियों को ही करना पड़ेगा। तो आप लोग सब आइए और उनको एक बार देखिए, उनको सुनिए और इस बिहार बदलाव को सफल बनाइए। प्रशांत किशोर महागठबंधन के साथ है या अलग चुनाव लड़ रहे? नहीं, अलग लड़ रही है, किसी गठबंधन के साथ नहीं है। आप युवाओं की बात किए तो इससे पहले हसनपुर विधानसभा के जो अभी वर्तमान में विधायक है वो भी आते आते यहाँ पे डिग्री कॉलेज की बात कह के गए। कहने के लिए तो सभी कह के जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद शायद हमको नहीं लग रहा है हसनपुर विधानसभा में 3 बार भी अपने क्षेत्र में घूमे भी हैं। तो कहीं ऐसा तो प्रशांत किशोर जी के पार्टी से आप लोग भी तो नहीं कीजिएगा? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है मीडिया भाई।
जो तेज प्रताप जी बोले जो डिग्री कॉलेज करवाएंगे, लेकिन डिग्री कॉलेज नहीं बना। डिग्री कॉलेज क्या हो, यहाँ तो कुछ भी काम नहीं, वो तो दोबारा देखने ही नहीं आए, तो उनकी तो चर्चा ही छोड़ दीजिए। लेकिन प्रशांत किशोर जी क्या बोले, जो हम शिक्षा पे काम करेंगे, शिक्षा में ही तो हमारा डिग्री कॉलेज आता है। तो आपको क्या लगता है जो डिग्री कॉलेज कैसे नहीं बनेगा? वो बोले जब हम शिक्षा पे काम करें तो शिक्षा पे काम होगा। एक बार उनको मौका आप दीजिए, तब उसके बाद बोलिए जो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। बस 5 साल मौका दीजिए आप लोग जन स्वराज पार्टी को, आप लोग को काम होता दिखेगा। क्षेत्र के लोगों से कल के कार्यक्रम के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी जनता माइल से ये कहना चाहूंगी, जो कल गांधी मैदान में रविवार को 17 तारीख 12 बजे प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, तो आप एक बार आइए और प्रशांत जी को सुनिए, उनकी विचारधारा को जानिए। वो आपसे वोट मांगने नहीं आ रहे हैं, वो आपको समझाने आ रहे हैं, आपको बताने आ रहे हैं जो आपके वोट का क्या महत्व है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी नेता को कुर्सी पे बैठा सकते हैं, किसी को उतार सकते हैं। आप जनता ही जनता मालिक है, जन स्वराज मतलब जनता का सुंदर राज। तो आप अपना सुंदर राज बनाइए। तो इसलिए भारी से भारी संख्या में आप आइए हसनपुर विधानसभा में, गांधी मैदान बिहार में। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में इंदु गुप्ता जी के समर्थन में हो रहा है, आना हो रहा है। कल प्रशांत किशोर जी की रैली भी है बिथान के गांधी मैदान में, बिहार बदलाव सभा है, क्या कहेंगी? सबसे पहले जितने भी हमारे दर्शक हमें सुनने वाले देख रहे हैं, हमारे जनता भगवान, सबको उषा यादव की तरफ से पैर छू के प्रणाम है। और मेरे साथ बैठी हुई है बहुत ही अच्छे हमारे दीदी स्वरूप इंदु गुप्ता जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, इनको भी मेरा पैर छू के प्रणाम है। बात रहा प्रशांत किशोर जी का, तो उनका जितना भी बात और विचार है सब मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ। बहुत अच्छे बोलते भी हैं, बहुत अच्छे दिल के नेता हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और सभी जनता से भी मैं गुजारिश करूँगी कि आप भी उनका सपोर्ट कीजिए। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर जी के आने से, जन स्वराज के आने से बिहार में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा बदलाव। कल के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? गांधी मैदान कल का कार्यक्रम, इसको लेकर क्या कहेंगे? कल के कार्यक्रम में जितने भी यहाँ के जनता हैं, हसनपुर विधानसभा के जितने भी क्षेत्र के रहने वाले हैं, सब लोग आइए हसनपुर विधानसभा के हसनपुर गांधी मैदान में और यहाँ के कार्यक्रम का लाभ उठाइए। आप लोग उनका बातों को सुनिए। हमारे प्रशांत किशोर जी रहेंगे और मैं रहूँगी, आदरणीय सुनील छैला बिहारी जी भी रहेंगे, हमारी बहुत ही अच्छी दीदी इंदु गुप्ता जी भी रहेंगे। आप एक सिंगर हैं और फिर राजनेता के साथ घूम रहे हैं और राजनीतिक में कदम रखना है, क्या आपको भी चुनाव की तैयारी करना है क्या? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे बुलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इसमें रह के। इनके ऊपर एक गाना भी मैं बनाई हूँ जो कि आप लोगों को सुनाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है राजनीति। तो इसी बीच में एक 2 लाइन हो जाए उस गाने का। बिल्कुल बिल्कुल। गाना है ऐसा कि स्कूल बस्ता छाप पर बटन दबाई दिया हो, स्कूल बस्ता छाप पर बटन दबाई दिया हो, हमारा इंदु दीदी जी के जिताई दिया हो, हमारा इंदु दीदी जी के जिताई दिया हो। सभी को धन्यवाद मीडिया भाई को, और ख़ास करके बहन हमारी बीच आई है उषा यादव जी, जो हमारे जन स्वराज पार्टी से प्रेरित होकर जन स्वराज पार्टी में भी काम कर रही है। और मैं जनता मालिक से अपील करना चाहता हूं, जो कल लाखों की संख्या में आप आइए। आपका प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, पहली बार हमारे बच्चों को बात करने वाले नेता आ रहे हैं, तो आज तक कोई नेता हमारे बच्चों की बात नहीं की है। इसलिए इनको सुनिए, ये वोट मांगने नहीं आ रहे हैं, ये आपको बताने आ रहे हैं, आपको समझाने आ रहे हैं, आपका बात सुनने आ रहे हैं। तो मैं फिर से पुनः उनको दोबारा जनता मालिक को प्रणाम करना चाहूँगा और भारी से भारी संख्या में माता एवं बहनों से अपील करूँगा, आप आइए प्रशांत सर को सुनिए। यहाँ आने के लिए रूट क्या होगा? जैसे हसनपुर से लोग आते हैं, हसनपुर विधानसभा में हसनपुर में 20 पंचायत हैं और सिंघिया के 5 पंचायत है, वहाँ से बिथान आने के लिए क्या रूट है? सर रूट जो है हसनपुर से मैदो चौक होके हमारे बिथान आएंगे, और वो दिखाना चाहूँगा जो हम डे नाइट होके टेंट वाले हैं वो समर्पित होके जो 2 दिन के अंदर में जो टेंट गा रहे हैं, ये बिल्कुल होने वाला नहीं था, लेकिन दिन रात एक करके, जनरेटर का कोई बात नहीं थी, लेकिन अपना जनरेटर चला 20 घंटा अपने बच्चों फैमिली के साथ में टेंट गा रहे हैं और ये बोल रहे हैं भैया आपको बिफोर समय हम आपको तैयारी करेंगे।
कितने लोगों की व्यवस्था की गई है ये गांधी मैदान में? सर बहुत ज़्यादा भीड़ आएगी और हज़ारों में भीड़ आएगी, वो सर आपको कल दिखेगा, क्योंकि लोग में जागरूकता है और प्रशांत जी कितने अच्छे हैं। कल भीड़ उनको और प्रशांत जी को भी बताएगी जो उनको कितना चाहने वाले हैं हसनपुर में है। हमने कई बार उनको रिक्वेस्ट किए कि सर हसनपुर की जनता आपको बार बार बुला रही है, वो बोला कोई बात नहीं, हम समझ देंगे बिहार का हर एक विधानसभा में। तो मैं प्रशांत जी जब कल आएंगे तो उनको भीड़ और लोगों का प्यार उनको ये बताएगा हसनपुर की जनता इस बार पूरा बदलाव के मूड में है और अपने बच्चों के लिए खड़ा हो गया। जो उनकी शब्द है उनके लिए लोग इम्प्रेस है पूरी तरह से। क्षेत्र से बाहर के लोग कितने आ रहे हैं जो बस सवारी है, जैसे यहाँ समस्तीपुर जिला से कितने लोग आ रहे हैं और इस विधानसभा से कितने लोग आ रहे हैं? मैं मीडिया भाई से दोबारा विनती करूंगा, जब भी कोई हमारा बड़ा नेता आता है तो समस्तीपुर की बात नहीं है, पूरी बिहार से लोग इच्छुक होता है देखने के लिए। जब हम भी किसी पार्टी में थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा, और जब हमारे कोई बड़े नेता आते थे तो सर हम दूरी नहीं देखते थे, हम लोग जाते थे। तो सर समस्तीपुर बात नहीं करिए, पूरा बिहार से लोग आते हैं। कल तो हमको पटना से कई लोगों को फ़ोन आया कि भैया प्रशांत जी आ रहे हैं, और उनका मैं 2-3 सभा सुनने का प्रयास किया, सुना नहीं हूँ, हम लोग भी आ रहे हैं, अपना व्यवस्था से आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र गुप्ता।